नमस्कार, मिथिलांचल के पहले डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा में स्वागत है आप सबों का। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दरभंगा जेल में छापेमारी, डीएम एसएसपी के नेतृत्व में पहुंची टीम। कागज पर लिखे कुछ मोबाइल नंबरों के अलावा चाबियों का 2 गुच्छा बरामद। चुनाव की तैयारियों में राष्ट्रीय जनता दल, कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का किया आयोजन, कार्यकर्ताओं को किया रिचार्ज। राजद के प्रशिक्षण शिविर का प्रकोष्ठ व नेताओं को जानकारी नहीं। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री फातमी के खिलाफ खोला मोर्चा। मधुबनी के खुटौना में भाजपा द्वारा आयोजित प्रमंडलीय अति पिछड़ा समागम में शामिल होने जा रहे बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय का जोरदार स्वागत। भाजपा नेता और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के दरभंगा अध्यक्ष अशोक मित्तल के पेट्रोल पंप पर हुआ अभिनंदन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने शिक्षकों का किया आह्वान, कहा छात्रों की बौद्धिक क्षमता को देखते हुए करें पाठ्य सामग्री का निर्माण। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के तत्वावधान में ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ आयोजन। एमएल एकेडमी के विकास में सहभागी बनेंगे स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र। 11 नवंबर को होगा दूसरा एल्यूमनाई मीट, जुटेंगे दिग्गज। और 12 जिलों से गुजरेगी मंगल गुणगान यात्रा, सफलता के लिए शक्तिधाम सेवा समिति ने शुरू की तैयारियां। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की है। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट में। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A proud moment for Darbhanga. Coaching creates history. Biology at the rate fingertips. Dighi West, Professor Colony, Darbhanga. By Dr. M. Manohar, ex-LN Kota. दस लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 8809491122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301.
In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. Sri Collection and Sri Sarees, टावर चौक, दरभंगा. लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम. एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े. हमारी खास पेशकश श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज. दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस. लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक. हज और उम्रा करिए हमारे साथ. पिछले 11 वर्षों से हम करा रहे हैं यह काम. नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा. दूसरे काफिले की रवानगी 10 दिसंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 20 जनवरी 2019 को और इसी तरह जून 2019 तक हर महीने काफिले की होगी रवानगी. हर रवानगी से 2 महीना पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें. अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 9835686530 और 9939797586 पर. दरभंगा जेल में हुई है छापेमारी. डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी गरिमा मल्लिक के नेतृत्व में पहुंची टीम घंटों कागजात खंगाले गए. जेल के भीतर सामानों को खंगाला गया. कागज पर लिखे कुछ मोबाइल नंबरों के अलावा चाबियों का 2 गुच्छा हुआ है बराबर. दरभंगा जेल में हुई है छापेमारी. दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मल्लिक के संयुक्त नेतृत्व में पुलिस बल ने छापामारी किया है. पुलिस और प्रशासन की टीम दरभंगा जेल पहुंची और जेल में लगातार गहन छापेमारी की गई. हालांकि जिलाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ आपत्तिजनक तो नहीं मिला है, लेकिन कुछ मोबाइल नंबर लिखा एक कागज जरूर मिला है और 2 गुच्छा चाबियों का 2 गुच्छा भी मिला है, जिसके बारे में वहां किसी ने कुछ नहीं बताया. किचन में रखा हुआ चाबियों का यह 2 गुच्छा भी मिला है और कुछ मोबाइल नंबर एक कागजात पर रखे मिले हैं लिखे हुए. हालांकि उन्होंने कहा कि इसके अलावा कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला है, लेकिन प्रशासन इसे रूटीन छापेमारी बता रही है. हालांकि पुलिस को कोई आपत्तिजनक सामान चाबियों के गुच्छे और कागज पर लिखे मोबाइल नंबरों के अतिरिक्त नहीं मिला है, यह कहा है डीएम और एसएसपी ने. स्वयं इसमें शामिल हुए. एसएसपी मैडम, एसडीओ, एसडीपीओ, डीएसपी हेडक्वार्टर और फोर्स के साथ. तो एक तरह से हम लोगों का ये रूटीन ड्रिल है, नियमित रूप से किया जाना है जेल का. कुछ तालुक में किया गया तो कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया गया है. कोई मोबाइल वगैरह या चार्जर या सिम नहीं पाया गया. मोबाइल नंबर लिखा हुआ कुछ पाया गया है नहीं. कागजात कुछ वैसा नहीं मोबाइल नंबर. बाकी एसडीओ साहब निकलेंगे तो डिटेल आपको बता देंगे और क्या है. मोबाइल नंबर सिर्फ लिखा हुआ कागज़ पाया गया है. 2-3 पेज कागज़ पाया गया है और उसके बाद चाबी का गुच्छा 2 मिला है. तो वो कैंटीन में रखा हुआ था. कैसा है ये कोई बताने को तैयार नहीं था. उसको हम लोग जाँच के लिए इनको दिए हैं कहाँ का है और क्यों वहाँ रखा गया था. और बाकी ठीक है. सरकार का जो रेड होता है उसका यही होता है कंटिन्यूअस रेड्स का, कि बेहतर जो है और सुरक्षा व्यवस्था जो है हम लोग उसको बेहतर करें. तो इस बार की भी जैसे डीएम साहब ने बताया कि एक कड़ी थी उसमें. एक कंटिन्यूअस एक तो जो है प्रशासन और पुलिस की तरफ से विजिल मेंटेन करने के लिए, और जो चल रहे हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का, जेल एडमिनिस्ट्रेशन का चल रहा है, उसको और दुरुस्त जो है इंस्पेक्शंस और औचक निरीक्षण के माध्यम से करने के लिए. चुनाव की तैयारियों में राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन. जुटे कई दिग्गज नेता, कार्यकर्ताओं को किया गया रिचार्ज.
राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा का एक दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। रविवार को +2 उच्च विद्यालय कमलपुर कटवासा बहेड़ी में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के बहाने ही कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश की राजद नेताओं ने। आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, चौक चौबट्टी, चाय की दुकान, पान की दुकान और गांव कस्बों में जहां भी बैठे हैं, तो सारे बिंदुओं को जो अभी की केंद्र सरकार है उसके जो गलत नीति है, खास करके भ्रष्टाचार के मामले में, खास करके ये महंगाई के मामले में और लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है पूरे देश के अंदर, इस सारे बिंदुओं पर अपने कार्यकर्ताओं को अवगत कराएंगे और आने वाले दिनों में इस सारे बिंदुओं को लेकर के गांव गंवई के बीच में जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता हमारा आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी को जिस तरह से सताया जा रहा है, इन सभी बिंदुओं का प्रशिक्षण इस कार्यक्रम में दिया जाएगा। जो भाजपा भगाओ देश बचाओ को साकार करने के लिए, अपने संगठन को धारदार बनाने के लिए और कार्यकर्ता को किसी भी तरह के मुसीबत को फेस करने के लिए आज का प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। हमारा अभी का मुख्य विषय है कि भाजपा भगाना है, देश बचाना है। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर जो हम लोग का मुख्य उद्देश्य है, जो 2019 लोकसभा का चुनाव है और 2020 में जो विधानसभा का चुनाव है, मुख्य लक्ष्य हम लोग का यही है। आज कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देने की इसलिए ज़रूरत है कि डबल इंजन की सरकार राज्य और केंद्र की दोनों फेल है, 100% फेल है। चाहे किसान के मुद्दा पर हो, महंगाई मुद्दा पर हो, बेरोजगारी मुद्दा पर हो, सारे मुद्दा पर सरकार विफल है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दा पर हो, सारे स्तर पर सरकार विफल है। आपको बार बार कह रहे हम धन्यवाद देना चाहते हैं फातमी साहब और हम लोग के से यह प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर आयोजित हो रहा है और प्रशिक्षण शिविर में जितने साथी उपस्थित हुए हैं वे मतलब कि आमंत्रित साथी थे, हमारे दल के क्रांतिकारी साथी है और हम लोगों का एक ही संकल्प है कि लालू प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन में और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में 2019 जिसको हम कहते हैं मिशन 2019 लोकसभा का चुनाव, उसमें राष्ट्रीय जनता दल का जो अलायंस है बिहार के 400 सीट पर कब्जा 400 सीट पर जीतने का काम करेगा और 2020 का जो चुनाव है उसका नेतृत्व श्री तेजस्वी प्रसाद यादव करेंगे। और जैसा हम लोगों ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में न सिर्फ स्वीकार किया है बल्कि अंगीकार किया है, यही हमारा मुख्यमंत्री होगा। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कटक तक यह जो भारत की धरती है वहाँ से हम सांप्रदायिक शक्तियों को समाप्त करें, फांसीवादी शक्तियों को समाप्त करें। कार्यकर्ता शिविर है, ये प्रशिक्षण शिविर है। इसके अंदर हमारे जितने भी अध्यक्ष हैं और क्रांतिकारी साथी हैं, ये दावतनामे पे हो रहा है, निमंत्रण पे हो रहा है। इसमें सिर्फ प्रमुख साथियों को बुलाया गया है और उनको हम कुछ विजन डॉक्यूमेंट भी दे रहे हैं और जो झूठ फैला रखा है पूरे देश के अंदर नीतीश कुमार ने और नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उसके बारे में डॉक्यूमेंट भी दिया है अपने साथियों को। और ये जो झूठ की खेती पटना से दिल्ली तक हो रही है, तो सच की खेती किस तरह से मुमकिन है, उसके बारे में चर्चा होगी यहाँ कि झूठ की दुकान बंद हो और सच की दुकान खुले। और इसके अंदर हम लोग आज रफाल से लेकर ये जो घटता हुआ रुपया है, पिघलता हुआ रुपया है, बढ़ती हुई कीमतें हैं, खासतौर से डीजल पेट्रोल, इस सब पे चर्चा होगी यहाँ। और जो दहशत और तानाशाही का माहौल है, सिर्फ हमारे राजद का मसला नहीं है, आम आवाम संकट को गुजर रही है, संविधान की रवायतें नष्ट हो रही हैं, 2.5 लोगों की सिंडिकेट इस देश को तहस नहस पर पहुंचा करके सरहद पे जवान मर रहा है, खेतों में किसान मर रहा है और आवाम में हाहाकार है। रुपया पाताल में, पेट्रोल डीजल आसमान में।
ये इन्होंने हासिल किया है 4-4.5 वर्षों में। राजद के प्रशिक्षण शिविर का प्रकोष्ठ व नेताओं को जानकारी नहीं। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अली अशरफ फातमी के खिलाफ खोला मोर्चा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रशिक्षण शिविर का प्रकोष्ठ व नेताओं को जानकारी नहीं। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा। जिला राजद के द्वारा बहेड़ी प्रखंड के कटवासा में रविवार को आयोजित हुए कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के पूर्व छात्र राजद, युवा राजद एवं राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के साथ साथ कई नेताओं ने आपत्ति जाहिर की है। इस प्रशिक्षण शिविर पर राजद के कार्यकर्ताओं को घोर आपत्ति इसलिए है कि जमीनी व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को इस शिविर के बारे में आधिकारिक जानकारी या सूचना नहीं दी गई है। उन लोगों ने आरोप लगाया है कि दरभंगा जिले में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा मान सम्मान एवं किसी भी बैठक अथवा प्रशिक्षण की जानकारी नहीं दी जा रही है। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव गुलाम मुजकिर खान ने अपने ही पार्टी के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया है कि उनके द्वारा पॉकेट के कुछ लोगों को ही संगठन में पूछा जा रहा है। रविवार को हुए प्रशिक्षण शिविर अथवा जिला स्तरीय किसी भी बैठक में उन लोगों को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकर्ताओं की वर्कशॉप है या कहिए कि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग राजद के पक्के समर्थक हैं, सच्चे कार्यकर्ता हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और दूसरे नेतागण आ रहे हैं, इसलिए हम लोग विरोध तो नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उत्साह हम लोगों के अंदर नहीं है। इसलिए कि हमारे जिला के पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री माननीय अली अशरफ फातमी जी, जिला छात्र राजद को कोई आमंत्रण नहीं, युवा राजद को कोई सूचना नहीं, अल्पसंख्यक राजद को कोई खबर नहीं, महिला राजद, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, इन सब को कोई खबर नहीं। राजद जैसी मजबूत और सशक्त पार्टी को जेब में लेकर के चलेंगे अपने टिकट के नीति से तो थोड़ी चलेगा। राष्ट्रीय जनता दल का बच्चा बच्चा इस वक्त बिहार में दीवाना हो चुका है। मिथिलांचल ही नहीं, पूरे बिहार में माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज बाबू, मीसा भारती जी, लालू राबड़ी का बच्चा बच्चा दीवाना हो चुका है। इसलिए हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा खुश नहीं है इस कार्यक्रम से। मधुबनी के खुटौना में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रमंडलीय अति पिछड़ा समागम में शामिल होने जा रहे बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय का जोरदार स्वागत। भाजपा नेता और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के दरभंगा अध्यक्ष अशोक मित्तल के पेट्रोल पंप पर हुआ अभिनंदन। मधुबनी के खुटौना में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रमंडलीय अति पिछड़ा समागम में शामिल होने जाने के क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय महामंत्री सह बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और बिहार प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय का NH-57 पर भाजपा नेता और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के दरभंगा अध्यक्ष अशोक मित्तल के पेट्रोल पंप अशोका फ्यूल्स पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। नगर विधायक संजय सरावगी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय को पाक चादर फूल माला देकर सम्मानित किया और उनकी जय घोष के नारे लगाए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह ने शिक्षकों का किया आह्वान, कहा छात्रों की बौद्धिक क्षमता को देखते हुए करें पाठ्य सामग्री का निर्माण। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने शिक्षकों का आह्वान किया कि वे छात्रों की बौद्धिक क्षमता को देखते हुए पाठ्य सामग्रियों का निर्माण करें। वे आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय तथा यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में डेवलपमेंट ऑफ स्टडी मटेरियल ऑन अंडरस्टैंडिंग सेल्फ विषय पर आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दूरस्थ माध्यम में स्व अधिगम सामग्री का काफी महत्व है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग विषय पर अभी तक SLM में पाठ्य सामग्री का निर्माण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रतिभागियों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
यूनिसेफ की बिहार शाखा के डॉक्टर प्रमिला मनोहरन ने कहा कि यह विषय व्यक्ति में बदलाव लाता है, कैसा व्यवहार हमें करना यह विषय सिखाता है। राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद ने इसे शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के तत्वावधान में डीएमसीएच ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ आयोजन। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के तत्वावधान में दरभंगा डीएमसीएच ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। उपाध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर उद्भट मिश्रा ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वैच्छिक रक्तदान महादान का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सके। रक्तदान करने से किसी को भी किसी तरह की कोई कमजोरी या कोई भी समस्या नहीं होती। रोटेरियन डॉक्टर उद्भट मिश्रा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति 3 माह के बाद पुनः रक्तदान कर सकता है। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के सचिव पिनाकी शंकर ने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में हृदय रोग के ऑपरेशन के लिए 11 मरीजों को चयनित किया गया है। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के तरफ से अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, मिठाई एवं जूस भी रक्तदाताओं को दिया गया। रक्तदान शिविर के व्यवस्थापक रोटेरियन डॉक्टर संजीव कुमार का भी अहम योगदान रहा। इस मौके पर रोटेरियन डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, संजीव कुमार, उद्भट मिश्रा, विकास झा, हिमांशु शेखर, सुनील बजाज समेत कई सदस्य उपस्थित हुए। कि रोटरी क्लब हर एक साल 7 अक्टूबर को पूरे विश्व में जो है ब्लड डोनेट कार्यक्रम करती है। इस बार का हम लोगों का कार्यक्रम डीएमसीएच में रखा गया है और हम लोगों का मानना है कि हम रक्तदान दूसरे के लिए नहीं करते हैं, अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए करते हैं। मैं पिछले 17-18 साल से दे रहा हूँ रक्त और ये मेरा 25वां बार था। तो मेरा मानना है कि जब तक जीवन हो तब तक रक्तदान देना चाहिए और जीवन के बाद नेत्रदान करना चाहिए। मैं बस इतना ही करना चाहता हूं और लोगों से कहना चाहता हूं। और आज ब्लड डोनेशन कैंप में मैंने भी ब्लड डोनेट किया है, बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी आके यहाँ ब्लड डोनेट किए हैं। लोगों का मानना होता है कि ब्लड डोनेट करने से खून की कमी हो जाएगी या हम कमज़ोर हो जाएंगे या किसी प्रकार की बीमारी आ जाएगी, तो ऐसा मानना गलत है। जैसे कि आप हर चीज़ साफ सफाई रखते हैं तो नया ब्लड बनने के लिए पुराना ब्लड निकलना भी ज़रूरी है और आप ब्लड डोनेट के 24 घंटे के बाद फिर आपका ब्लड फिर बन जाता है, तो कहीं से कोई कमज़ोरी या कमी की चीज़ नहीं होती है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैंप में आए और इस कैंप को सफल बनाए ताकि ये ब्लड जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको तक पहुंच जाए। न्यूज़ टुडे पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वाल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ, आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट मिर्जापुर दरभंगा। कॉल करें 9470439689 और 9891984679 पर। अब घर बनाइए कुछ नए अंदाज में। नाडा ब्रिक्स, कमतौल रोड, शीशो, दरभंगा। लीजिए ईंट डैम प्रूफ यानी नोनी से मुक्ति, फायर प्रूफ मतलब आग से बचाव। एक बराबर साइज तो मटेरियल में 30 से 35% की बचत। ईंटों की खपत भी 10% तक कम। समतल साइज मतलब प्लास्टर में 40% तक की बचत। मिट्टी की ईंट से 10 गुना ज्यादा मजबूत। इको फ्रेंडली यानी गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म का एहसास। ब्रेक के बाद एक बार तमाम सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad. दरभंगा जेल में छापेमारी, डीएम एसएसपी के नेतृत्व में पहुंची टीम। कागज पर लिखे कुछ मोबाइल नंबरों के अलावा चाबियों का 2 गुच्छा बरामद।
चुनाव की तैयारियों में राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का किया आयोजन, कार्यकर्ताओं को किया रिचार्ज। राजद के प्रशिक्षण शिविर का प्रकोष्ठ व नेताओं को जानकारी नहीं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री फातमी के खिलाफ खोला मोर्चा। मधुबनी के खुटौना में भाजपा द्वारा आयोजित प्रमंडलीय अति पिछड़ा समागम में शामिल होने जा रहे बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय का जोरदार स्वागत। भाजपा नेता और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के दरभंगा अध्यक्ष अशोक मित्तल के पेट्रोल पंप पर हुआ अभिनंदन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने शिक्षकों का किया आह्वान, कहा छात्रों की बौद्धिक क्षमता को देखते हुए करें पाठ्य सामग्री का निर्माण। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के तत्वावधान में ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ आयोजन। एमएल एकेडमी के विकास में सहभागी बनेंगे स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र, 11 नवंबर को होगा दूसरा एल्यूमनाई मीट, जुटेंगे दिग्गज। और 12 जिलों से गुजरेगी मंगल गुणगान यात्रा, सफलता के लिए शक्तिधाम सेवा समिति ने शुरू की तैयारियां। एमएल एकेडमी के विकास में सहभागी बनेंगे स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र, 11 नवंबर को होगा दूसरा एल्यूमनाई मीट, जुटेंगे दिग्गज। एमएल एकेडमी के विकास में सहभागी बनेंगे स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र, 11 नवंबर को स्कूल प्रांगण में होगा दूसरा एल्यूमनाई मीट, जुटेंगे दिग्गज। उत्तर बिहार के प्रमुख स्कूलों में से एक एमएल एकेडमी दरभंगा के पूर्ववर्ती छात्रों ने स्कूल के विकास में सहभागी बनने का निर्णय लिया है। सभी पुराने छात्र अपने स्कूल के एसोसिएशन के साथ जुड़ रहे हैं। इस स्कूल के कई छात्रों ने अपने अपने फील्ड में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। मसलन कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा, मुख्य सचिव बिहार दीपक कुमार, मुख्य सचिव असम डॉक्टर अजय सिंह, डीजीपी गुजरात मोहन झा, डीजीपी आरपीएफ अरुण कुमार आदि 11 नवंबर को स्कूल प्रांगण में आयोजित एल्यूमनाई मीट में शामिल होंगे। इस स्कूल के सभी छात्र छात्राएं जो अपने फील्ड के शिखर पर पहुंचे हैं वो इसमें भाग लेंगे। यह बातें एमएल एकेडमी एल्यूमनाई एसोसिएशन की प्रथम वर्षगांठ पर स्कूल प्रांगण में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसोसिएशन के सचिव मणिकांत झा ने कही। उन्होंने कहा कि आज से ठीक एक साल पहले 7 अक्टूबर 2017 को दिल्ली में इस एसोसिएशन की प्रथम सम्मेलन इसका आयोजित किया गया था, जिसमें 350 इस स्कूल के पूर्ववर्ती छात्रों ने भाग लिया था। इस स्कूल का एक हम लोगों ने एसोसिएशन बनाया था जिसका आज फाउंडर्स डे है। उस एसोसिएशन का नाम है महारानी लक्ष्मीवती एलुमनाई एसोसिएशन, जिसका विधिवत 1 महीना पहले ही रजिस्ट्रेशन बहुरा बेसिस पे हो चुका है मल्टी स्टेट का। और ये बैठक हम लोग इसलिए आज कर रहे हैं, प्रिंसिपल साहब को भी बुलाए, संडे के दिन था भी बुलाए हैं कि 11 नवंबर को हम लोग द्वितीय वार्षिक सम्मेलन इसी स्कूल में पुराने छात्र छात्राओं का एक जमघट लगेगी यहाँ पे इसी प्रांगण में, जिसका मूल उद्देश्य यहाँ के विकास के साथ जुड़ना और जनरली जो भी स्कूल में छात्र रहे होंगे, एक गुरुकुल को हम लोग धर्मस्थली के रूप में मानते हैं। और हमारा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि एक बार कम से कम अपने गुरुकुल में आएँ और उसको देखें और उसके प्रति अपना एक जो ऋण है, चुका तो नहीं सकते हैं लेकिन जो भी कम अदायगी कर सकते हैं वो कर सकते हैं। और इसके साथ हम इस क्षेत्र के विकास को जोड़ भी सकते हैं। जब हमारे पुराने छात्र इससे जुड़ेंगे तो आपस में एक बंधन बनेगा, एक माला के रूप में इसको प्रयोग जाएगा। और हम यहाँ पे जो पुराने छात्र हैं जहाँ अब ये याद करेंगे यहाँ के पहले पुराने इतिहास को, उसके साथ यहाँ से जुड़ने से एक विकास, नई विकास की दिशा नज़र आती है। उसके लिए हम लोग जमा हुए हैं। और 11 नवंबर को रविवार के दिन हमारा एक वार्षिक द्वितीय सम्मेलन होने वाला है, और जिसमें एक से एक जो इस स्कूल के पुराने छात्र हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ के बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार हैं, आईजी आरपीएफ जो डीजी आरपीएफ श्री अरुण कुमार जी हैं, हमारे अध्यक्ष भी हैं, हमारे वो एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उसके बाद इसमें डॉक्टर अजय कुमार सिंह जो अभी मुख्य सचिव हैं असम के, मोहन झा डीजी एडमिन हैं गुजरात के, और इस तरह से बहुत सारे लोग, एक से एक विदोषी यहाँ से जुड़े हुए हैं। वो सारे लोग यहाँ पर आएंगे और हम लोग का एक प्रयास है कि इस प्रांगण से हम एक नया संदेश दें, जो सब स्कूल के पुराने छात्र जहाँ से भी पढ़े हों वो एक नया एसोसिएशन बनाएं और एक आगाज़ करें नए विकास की। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बिहार में सरकारी विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों का ये पहला जो है एसोसिएशन है, और इस एसोसिएशन के माध्यम से
यहाँ के विद्यार्थियों को एक प्रेरणा मिलेगी कि इस स्कूल का इतिहास बहुत गरिमापूर्ण है और यहाँ के छात्र बहुत ऊंचे ऊंचे जगह पर हैं, देश ही नहीं विदेश में भी है। उनसे वो प्रेरणा लेकर यहाँ के छात्र भी आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं जो पूर्ववर्ती छात्र हैं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो सम्मेलन होगी उससे प्रेरित होकर दूसरे स्कूल के भी पूर्ववर्ती छात्र अगर इस तरह के कार्य करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बिहार के विकास में ये अहम भूमिका होगी। बाद में इस स्कूल का नाम ML अकेडमी हो गया और यह अभूतपूर्व सम्मेलन होने जा रहा है 11 नवंबर को। अभी तक एलुमनी एसोसिएशन प्राइवेट स्कूलों में या क्रिश्चियन स्कूलों में होता था, लेकिन पहली बार किसी सरकारी स्कूल में हो रहा है। और ये ML अकेडमी का सौभाग्य है कि बहुत सारे मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, बड़े बड़े नौकरशाह इसमें आने को हामी भर चुके हैं और पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हमें उस घड़ी की प्रतीक्षा है 11 नवंबर की। और हम आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग भी जहां तक हो सके इस बात का प्रचार प्रसार करें। 11 नवंबर को जो भी ML अकेडमी के पूर्व छात्र हैं जिनके पास ये सूचना नहीं गई है वो संपर्क करके यहाँ पर एक ऑफिस खोल दिया जाएगा, उस ऑफिस में संपर्क करके अपना पंजीकरण करवा लें। स्कूल की जो हमारा उद्देश्य है स्कूल को आगे बढ़ाना, उसको और आगे लेके हम लोग जाएं। इसके अलावा श्री मोहन झा जी जो DG गुजरात में हैं वो भी आएंगे, इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। PK झा जी जो सेंट्रल जोन के डायरेक्टर हैं वो भी आ रहे हैं। 12 जिलों से गुजरेगी मंगल गुणगान यात्रा, सफलता के लिए शक्तिधाम सेवा समिति ने शुरू की तैयारियां। 12 जिलों से गुजरेगी मंगल गुणगान यात्रा। गुणगान यात्रा की सफलता के लिए शक्तिधाम सेवा समिति की तैयारी शुरू। 17 नवंबर को दरभंगा शक्तिधाम मंदिर से निकलेगी यात्रा। रानी सती दादी मां के जयकारे एक बार फिर जोर शोर से गूंजेंगे। शक्तिधाम सेवा समिति दरभंगा के द्वारा मंगल गुणगान यात्रा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। रविवार को गुल्लोबाड़ा शक्तिधाम मंदिर परिसर में आम सभा की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 13 दिवसीय मंगल यात्रा का भव्य शुभारंभ 17 नवंबर को होगा। दरभंगा शक्तिधाम मंदिर से मंगल गुणगान यात्रा मोतिहारी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, कसुआ, दलकोला, कटिहार एवं भागलपुर होते हुए 30 नवंबर को दरभंगा पहुंचेगी। इस उत्सव की सफलता के लिए शक्तिधाम सेवा समिति पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। इस यात्रा में कलाकारों की टोली, भक्तगण सहित सभी लगभग 40 लोग शामिल रहेंगे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए नंदकिशोर बोहरा ने कहा कि शक्तिधाम सेवा समिति मंगल यात्रा निकालकर लोगों के बीच शांति, सद्भावना एवं एकता का संदेश देगी। इस मौके पर समिति के सब संयोजक विवेक बजाज, विष्णु कंदोई, कोषाध्यक्ष दिनेश दारुका, पवन बगरिया सहित समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। समाचार पत्र विक्रेता संघ के नए अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा का हुआ सम्मान। समाचार पत्र विक्रेता संघ की ओर से शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया और नए अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा को पाग एवं चादर पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी होकर शामिल हुए। जितने हमारे भाई बंधु हैं इन सबको साथ लेकर हमने यह संकल्प लिया है कि कोई भी छोटा या बड़ा सब हमारे सामने एक नज़र से हम देखेंगे। इनके हर दुख सुख में हम साथ रहेंगे। इन्हीं वादों के साथ हम अध्यक्ष पद का आज शपथ लेते हुए ग्रहण करता हूँ। सभी होकर मिल के बहुत दिन से हम लोग एक अध्यक्ष को लेकर चल रहे हैं। अब है कि उस अध्यक्ष हमारे लायक नहीं रहा, हमारे होकर भाई के लायक नहीं हुआ। कहूँ पर अगर पुलिस वाला एक डंडा भी मारता है तो उस साथ नहीं देने के लिए तैयार है। आई लेके एक हम नया अध्यक्ष अपना चुन के सभी होकर बंधु मिल के एक अशोक वर्मा को हम लोग बनाए हैं। आरोग्य भारती दरभंगा द्वारा बेनीपुर के मझौरा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन, दी गई मुफ्त दवाएं भी। आरोग्य भारती दरभंगा डॉक्टर शैलेंद्र लाल दास के संयोजकत्व में मझौरा बेनीपुर महादेव मंदिर परिसर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर और दवा वितरण का आयोजन रविवार को किया गया। इसकी शुरुआत भगवान धन्वंतरी और तुलसी को दीपक अगरबत्ती अर्पण करने के साथ ही हुई। आरपीएफ ने दरभंगा जंक्शन पर फिर पकड़ी शराब की खेप। गंगा सागर एक्सप्रेस से पकड़ी गई शराब की खेप। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर
आरपीएफ के अधिकारी और जवानों द्वारा चेकिंग और गश्त के दौरान सुबह 6:15 बजे गंगा सागर एक्सप्रेस के साधारण कोच में शौचालय के पास एक काला बैग संदिग्ध और लावारिस अवस्था में मिला। खोलकर देखने पर 68 संख्या में ऑफिसर चॉइस 180 ml की बोतल, एक का दाम 95 रुपये यह बरामद किया गया। कब्जे में लेकर अग्रेतर कार्रवाई के लिए जीआरपी दरभंगा को सुपुर्द किया गया है। उक्त चेकिंग में आरपीएफ के विनोद कुमार विश्वकर्मा, एसआई जवाहरलाल, बीके वासुकी, लालसा प्रसाद, द्वारिका शाह, रक्षी संजय कुमार समेत पूरी टीम मौजूद थी। 1:21:85 गंगा सागर एक्सप्रेस में आज सुबह जो है हम लोग औचक चेकिंग वरीय पदाधिकारी के निर्देशन में हम लोग किए। इसमें हम लोग मैं साथ में आरपीएफ दरभंगा के अधिकारी और जवान सभी मिलकर जो है औचक निगरानी चेकिंग में लावारिस हालत में साधारण कोच में ऑफिसर चॉइस टूटी टाइप का देखने में शराब बरामद किया। पूजा को लेकर के वरीय पदाधिकारी के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देशित हो रहा है। दिशा निर्देशित के आधार पर साथ ही साथ हम लोग समय समय पर चेकिंग करते हैं कि किसी तरह अगर कोई संदिग्ध वस्तु पदार्थ हो तो उसको जो है हमारी रिकवरी करे या उसका पता लगाए। इसके संदर्भ में ये जो है आज हम लोग को बरामदगी हुई है। बिहार बाल भवन किलकारी द्वारा शाइनिंग संडे के तहत कर्पूरी चौक की गई सफाई। बिहार बाल भवन किलकारी द्वारा शाइनिंग संडे के तहत कर्पूरी चौक लहरियासराय में सफाई अभियान चलाया गया। हर माह के प्रथम रविवार को शहर के विभिन्न स्थलों की सफाई किलकारी के बच्चों द्वारा कर स्वच्छता का संदेश दिया जाता है। शहर के लोगों के बीच यह संदेश है कि सब शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। आज के अभियान में कार्यक्रम समन्वयक प्रणव भारती, कार्यक्रम प्रमुख नीरज कुमार, प्रशिक्षक कमल राम, सहायक मनोज कुमार और किलकारी के आर्यन, कामोद, विशुन, विशाल, सुमित, आदर्श, अरमान, ऋतिक, संध्या, सिमरन, संजना, आशीष, जावेद, अमित, शालिनी आदि ने योगदान दिया। ये अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर डालेंगे हेडलाइंस पर। दरभंगा जेल में छापेमारी, डीएम एसएसपी के नेतृत्व में पहुंची टीम। कागज पर लिखे कुछ मोबाइल नंबरों के अलावा चाबियों का 2 गुच्छा बरामद। चुनाव की तैयारियों में राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का किया आयोजन, कार्यकर्ताओं को किया रिचार्ज। राजद के प्रशिक्षण शिविर का प्रकोष्ठ व नेताओं को जानकारी नहीं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री फातमी के खिलाफ खोला मोर्चा। मधुबनी के खुटौना में भाजपा द्वारा आयोजित प्रमंडलीय अति पिछड़ा समागम में शामिल होने जा रहे बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय का जोरदार स्वागत। भाजपा नेता और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के दरभंगा अध्यक्ष अशोक मित्तल के पेट्रोल पंप पर हुआ अभिनंदन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने शिक्षकों का किया आह्वान, कहा छात्रों की बौद्धिक क्षमता को देखते हुए करें पाठ्य सामग्री का निर्माण। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के तत्वावधान में ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ आयोजन। एमएल एकेडमी के विकास में सहभागी बनेंगे स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र। 11 नवंबर को होगा दूसरा एल्यूमनाई मीट, जुटेंगे दिग्गज। और 12 जिलों से गुजरेगी मंगल गुणगान यात्रा, सफलता के लिए शक्तिधाम सेवा समिति ने शुरू की तैयारियां। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। आप हमारे चैनल को न्यूज टुडे दरभंगा को जीटीपीएल केबल के 986 नंबर पर देख सकते हैं। यूट्यूब में टाइप करें आप न्यूज टुडे दरभंगा और इसे सर्च करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बता दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।